नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया के अंदर हम आज टॉपिक कवर करेंगे, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका टाइप्स पढ़ेंगे, इसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। तो बैक्टीरिया हम बात करेंगे तो बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर आपका प्रोकैरियोट है, जो कि किंगडम मोनेरा में आता है। मोनेरा है, ये किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर यानी कि इकलौता मेंबर है किंगडम मोनेरा का। आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते होंगे जो आर एच विटेकर साहब ने दिया था, तो उसके अंदर जो है पहला किंगडम था मोनेरा, उसके अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं। इसका जो है न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप नहीं होता है, यानी कि प्रिमिटिव टाइप का होता है। वेल डेवलप न्यूक्लियस जो है नहीं होता है, यानी प्रिमिटिव टाइप का होता है। इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और इसमें जो है अगर राइबोसोम की बात करें तो आपका 70S राइबोसोम होता है। ये इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है और वो सेल वॉल बना होता है पॉलीसेकेराइड प्लस में अमाइनो एसिड का। बना होता है। अगर एक टिपिकल बैक्टीरिया की बात करें, आप देख सकते हैं इस बीच में इसका डीएनए होता है और इसका जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, यानी ये फ्री होता है। ठीक, और इसमें जो है कहीं कहीं राइबोसोम होते हैं और ये इसका सेल मेम्ब्रेन हो गया। और इसके एक और कवरिंग होता है बाहर की तरफ, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, यानी कि एक तरह से ऐसा कह सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया सेल वॉल। तो फिलहाल उस चीज़ को हम नहीं बनाते हुए वहीं और चर्चा करेंगे। तो डायग्राम हम फिर से कोशिश देखते बना के। ये इसका न्यूक्लियोइड हो गया, यानी कि इसका जो डीएनए होता है इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक, और इसमें एक यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। इसके सेल साइटोप्लाज्म में जो है ये मेन जीनोफोर के अलावा, जो मेन जीनोफोर है उसके अलावा एक डीएनए होता है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या फिर प्लाज्मिड। तो ये थी एक छोटा मोटा जो है प्रोकैरियोट जो बैक्टीरिया है उसके बारे में जानकारी। और आगे हम बढ़ते हैं कि इसके जो बैक्टीरिया है इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, यानी कि इसमें जो इंपॉर्टेंट कुछ साइंटिस्ट ने वर्क किया है उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है, जैसे कि बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया। बैक्टीरिया डिस्कवर्ड किसने किया। बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, यानी कि A.V. लीवेनहॉक। ठीक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक बैक्टीरिया को इसने डिस्कवर किया। दूसरा, यानी कि ये किसने पता लगाया कि बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है। बैक्टीरिया कॉजेज डिजीज
ये किसने पता लगाया? तो ये पता लगाया आपके रॉबर्ट कोच साहब ने। रॉबर्ट कोच जो थे उसने ये पता लगाया कि जो बैक्टीरिया है वो डिजीज कॉज करते हैं। उसके बाद ये किसने पता लगाया कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया डू फर्मेंटेशन, बैक्टीरिया किसने पता लगाया कि फर्मेंटेशन करता है एंड रिस्पायरेशन भी करता है। बैक्टीरिया जो है फर्मेंटेशन और रिस्पायरेशन करता है, ये पता लगाया आपके जो है लुईस पास्चर ने। ठीक, लुईस पास्चर ने आपका ये पता लगाया। ठीक, और आगे हम बात करें तो दो और टर्मिनोलॉजी है जो वर्क है इंपोर्टेंट साइंटिस्ट का, उसके बारे में बात करेंगे हम। उसके बारे में बात करें तो बैक्टीरिया को जो है स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया किसने किया? स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया जो है आपका ये किया है हंस क्रिश्चियन ग्राम। हंस क्रिश्चियन ग्राम जो साइंटिस्ट थे उसने इसको जो है आपको इसको जो है स्टेनिंग किया यानी कलर किया इसको। अगला जो आता है सेक्सुअलिटी, यानी कि बैक्टीरिया का सेक्सुअलिटी किसने पता लगाया? यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में उसका पता किसने लगाया? तो उसका पता लगाया आपका लीडरबर्ग। दो साइंटिस्ट थे इसमें, लीडरबर्ग और दूसरे साइंटिस्ट के नाम थे टैटम। लीडरबर्ग और टैटम दो साइंटिस्ट थे। इसने पता लगाया कि बैक्टीरिया जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और अब हम आगे बात करेंगे बैक्टीरिया जो है इसके बारे में कुछ स्पेशल नोट्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं। कुछ स्पेशल नोट्स है। यानी कि बैक्टीरिया जो है हर जगह हो सकते हैं, यानी कि बैक्टीरिया का आप हर जगह पा सकते हैं, हर जगह, चाहे वो हॉट स्प्रिंग्स हो, चाहे वो थर्मोएसिडोफाइल्स हो, हर जगह जो है, चाहे भी कहीं से भी कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, कठिन जहाँ पे जीवन सर्वाइव नहीं कर सकता वहाँ पे आप बैक्टीरिया को पाएंगे। तो इसको कहने का मतलब ये ओमनी प्रेजेंट है। ठीक, यानी कि ये हर जगह पर पाया जाता है, ओमनी प्रेजेंट। और बैक्टीरिया का जो है ये बहुत सारे वर्क्स है, जैसे कि आप देखते होंगे फर्मेंटेशन है, पास्चराइजेशन है, एक्सपायरेशन है, बहुत सारे। आप इधर देखिएगा तो आप लेग्यूम प्लांट्स में जैसे हम देखते हैं कि राइजोम स्पीसीज जो है, जो राइजोम भी बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो बैक्टीरिया हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट है और बहुत सारे फंक्शन भी कर रहे हैं जो इकोलॉजी के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। और अब हम बात करेंगे आपका टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो है, सबसे पहले हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। इसमें जो है कुछ बेसिस है, उस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी कि उसका आकार क्या है, साइज क्या है, उसके बेसिस पे जो है कैसा वो दिखता है, शेप कैसा है उसका, उसके आधार पे क्लासिफाई किया। तो इसमें आते हैं आपका चार। पहला है, आप इसको बोलेंगे कोकस, या इसका प्लूरल फॉर्म होता है कोकाई। ठीक, दूसरा आता है आपका बैसिलस, या प्लूरल आता है बैसिलाई। तीसरा हम बात करेंगे विब्रियम के बारे में, या विब्रियो, प्लूरल फॉर्म में हम कहेंगे। चौथा बात करेंगे आपका स्पाइरिलम के बारे में, या स्पाइरिला हम कह सकते हैं इसको। ठीक,
इसका जो है कोकस, यानी कि इसका जो शेप होगा कोकस का वो स्फेरिकल शेप होगा, यानी ये स्फेरिकल शेप का होगा। बैसिलस जो है आपका रॉड शेप का होगा, विब्रियो जो है आपका कॉमा शेप का होगा, कॉमा शेप का होगा, और स्पाइरल जो है आपका स्पाइरल शेप का होगा। यानी ये आपका कुल है, जैसे कि ये स्फेरिकल है फोकस, तो ये ऐसा कुछ तरीका का होगा। रॉड शेप यानी कि ये एक ऐसा बैसिलस रॉड शेप का होगा। कॉमा शेप यानी कि ये ऐसे प्रकार का होगा, ये ऐसे होगा। और स्पाइरल यानी कि ये ऐसे 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 स्पाइरल से होगा। तो चलिए इसका हम कुछ एग्जाम्पल भी बात कर लें। तो आपका कोकस का एग्जाम्पल आएगा, आपने सुना होगा निमोनिया के बारे में, जो डिजीज है वो उसका कॉज करता है डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, जैसे कि आपका स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, डिप्लोकोकस निमोनी है, ये इसका एग्जाम्पल है। और आगे हम बात करें तो इसमें माइक्रोकोकस भी आता है, माइक्रोकोकस लूटियस है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है, इसके बाद स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, तो ये है। अब हम बात करेंगे इसके जो है सबके अलग अलग जो कैरेक्टर्स है, एग्जाम्पल तो हमने देखिए लिए। और अब हम बात करेंगे इसके हैबिटेट के बारे में, ये आखिर होते कहाँ है, ये अलग अलग टाइप के हैं तो अलग अलग जगह भी रहते होंगे। तो कोकस जो बैक्टीरिया है, कोकस जो स्पेरिकल शेप का होता है, ये जनरली एयर में होता है, ठीक। और जो आपका बैसिलस जो है रॉड शेप बैक्टीरिया है, ये दोनों होता है, ये टेरेस्ट्रियल भी होता है, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों होता है, ठीक। और विब्रियो जो कॉमा शेप बैक्टीरिया है, ये मेनली एक्वाटिक होते हैं। और आगे हम बात करेंगे तो जो स्पाइरलम है, स्पाइरल शेप, ये भी मेनली एक्वाटिक ही है। तो ये हो गया। अब आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोकस के बारे में, यानी जो कोकस बैक्टीरिया है उसके टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। अगर कोकस जो है, यानी कि टाइप्स ऑफ कोकस जो है, अगर इसके बारे में बात करें तो पहला है मोनोकोकस, यानी कि ये सिंबल सिर्फ मोनोकोकस। अगर बात करें डिप्लोकोकस की, तो ये 2 की संख्या में होते हैं, जैसे ये है, ये 2 की संख्या में, तो डिप्लोकोकस। अगर स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें तो ये चेन में होते हैं, ऐसे चेन में होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। अगर टेट्राकोकस की बात करें तो ये 4 की संख्या में होते हैं, जैसे ये है, ये टेट्राकोकस जो इसको हम कहेंगे। और बात करें स्टेफिलोकोकस की, तो ये ऐसे 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 अरेंज होते हैं जनरली, जैसे तो इसका कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। ये होता है स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस। और अगर बात करें आगे, जो आपका एक होता है क्यूब लाइक जो होता है, ये मान लीजिए आपका, हम इसको क्यूब बनाने की कोशिश करें, ये जो है इसके अंदर ऐसे ऐसे होता है क्यूब लाइक, यानी कि क्यूब लाइक जो फोकस होता है कि एक जगह अरेंज होके क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है फोकस जो है, तो इसको बोलते हैं सारसीन। ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको सारसीन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है सारसीना, बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे आपका जो है फ्लैजेला के बेसिस पे, जो इसका क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, ठीक। ये फ्लैजेला जो है आपका लोकोमोशन में मूवमेंट कर जो मदद करता है, और आपका अटैचमेंट में मदद करता है। इसका 2 मेन फंक्शन है। तो इसमें पहला आता है एट्राइकस,
यानी कि ये अगर कोई बैक्टीरिया है इसमें कोई भी फ्लैजेला नहीं है तो हम इसको कहेंगे एट्राइकस। दूसरा आता है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस की बात करें यानी कि ये हो गया एट्राइकस, यानी कोई भी फ्लैजेला नहीं है। मोनोट्राइकस की बात करें इसमें एक फ्लैजेला होगा यानी कि मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस। दूसरा अगर बात करें हम तो आता है लैपोट्राइकस, यानी कि ये बैक्टीरिया है तो हाँ, तो लैपोट्राइकस जो होता है आपका, मतलब ये लैपोट्राइकस में एक ही तरफ जो है ये बहुत सारे फ्लैजेला होते हैं ऐसे करके, ये हो गया लैपोट्राइकस। आगे हम बात करेंगे एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में जो होता है एक एक फ्लैजेला दोनों तरफ होता है, इसको हम बात करेंगे एम्फीट्राइकस इसको बोलेंगे। और आगे हम बात करेंगे पेरीट्राइकस। ये पेरीट्राइकस है तो इसका फ्लैजेला जो है पूरे पेरीफेरी पे यानी पेरीफेरी सेंटर पे होगा, सरकमफ्रेंस पे पूरे। ये हो गया पेरीट्राइकस। तो ये था आपका फ्लैजेला के बेसिस पे टाइप। अब और आगे हम बात करेंगे टाइप ऑन द बेसिस बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन। हम रेस्पिरेशन के बेसिस पे बात करेंगे। तो ये हो आपका हो सकता है 3। पहला बात करेंगे तो या तो आपका एरोबिक होगा, एनारोबिक होगा, या फिर फर्मेंटेशन करने वाला जो है वो होगा। ये एरोबिक जो है प्रेजेंस ऑफ O2 होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ये एब्सेंस में होगा ऑक्सीजन के। ये भी जो है O2 के एब्सेंस में होगा, O2 एब्सेंस। ये हो गया। और आगे हम बात करेंगे स्टेनिंग के बेसिस पे। स्टेनिंग जैसे कि हमने पहले देखा था कि स्टेनिंग जो है बैक्टीरिया में डिस्कवर किया था हंस क्रिश्चियन ग्राम ने। तो इसके स्टेनिंग के टाइप पे 2 हो जाते हैं। पहला था ग्राम पॉजिटिव, दूसरा होता है ग्राम निगेटिव। यानी कि स्टेनिंग के बाद जो कलर को रिटेन करते हैं तो ये हो जाता है ग्राम पॉजिटिव, और जो रिटेन नहीं करते हो जाता है ग्राम निगेटिव। और आगे हम बात करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में, जैसे कि आप न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे आप क्लासीफाई अगर करेंगे तो 2 आएगा, जैसे कि हम करते हैं। चलिए, तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे अगर करते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसका क्या है, तो 2 भाग में आएगा। पहला आएगा ऑटोट्रोफ, दूसरा आएगा हेटेरोट्रोफ। यानी ऑटोट्रोफ मतलब जो खाना स्वयं से बना सकते हैं, हेटेरोट्रोफ जो खाना स्वयं से नहीं बनाते यानी दूसरे पे बनना, प्रोड्यूसर जो है उस पर डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रोफ में 2 हो सकता है आपका, या तो फोटो ऑटोट्रोफ होगा, फोटो ऑटोट्रोफ, या फिर कीमो ऑटोट्रोफ होगा। हेटेरोट्रोफ में 2 हो सकता है, या तो सेप्रोफाइटिक होंगे या फिर पारासिटिक होंगे। और फोटो ऑटोट्रोफ मतलब ये लाइट की मदद से अपना खाना बनाएंगे। कीमो ऑटोट्रोफ मतलब ये अपना केमिकल की वजह से अपना खाना बनाएंगे। सेप्रोफाइट मतलब आपका जो सड़े गले पदार्थ पे ग्रो करेंगे, सेप्रोफाइट होंगे। पैरासिटिक इसी में रह के डिजीज कॉज करेंगे और उसे न्यूट्रिशन लेंगे, ये हो गया पैरासिटिक। ये न्यूट्रिशन के बेसिस पे हो सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, ये एक जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है उसका स्ट्रक्चर होता है।
ये आप देख सकते हैं, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। न्यूक्लियस को इसका हम कहते हैं न्यूक्लियोइड कहते हैं या जीनोफोर कहते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल है, ये सेल मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ कंस्ट्रक्शन है, ये सरफेस अपेंडेजेस है सेल मेम्ब्रेन का अपेंडेजेस, ये फिम्ब्राई ये है, और ये एक बाहर का कवरिंग है जो एक म्यूसिलेजिनस शीट का बना होता है। और आगे हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो अगर बात करें सेल इन्वेलप की, तो सेल इन्वेलप में दो चीज होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें प्रोटीन जो है 50% होता है, और सेल वॉल जो बना होता है आपका पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड का। और सरफेस अपेंडेजेस की बात करें तो ये होता है 3, फ्लैजेला, पिलाई और फिम्ब्राई। और अदर ऑर्गेनेल्स की बात करें तो इसमें होता है प्लाज्मिड, डीएनए, राइबोसोम्स, मेसोसोम्स, क्रोमेटोफोर, साइटोप्लाज्म, ग्रेन्यूल्स, ये अदर ऑर्गेनेल्स है। अब हम बात करेंगे फ्लैजेला, पिलाई और फिम्ब्राई के बारे में, जो सरफेस अपेंडेजेस है। सरफेस इसमें फ्लैजेला जो है ये बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन का, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अपेंडेजेस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपेंडेजेस। और बात करें इसके फंक्शन की, तो इसका जो फंक्शन है वो है आपका मोटिलिटी में और कीमोटॉक्सिस में, मोटिलिटी और कीमोटॉक्सिस में ये हेल्प करता है। दूसरा बात करेंगे पिलाई के ऊपर। पिलाई जो है पिलिन प्रोटीन का बना होता है, और ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अपेंडेजेस है। और ये जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया में हेल्प करता है, कंजुगेशन में ये फॉर्म करता है सेक्स पिलाई। और इसके जो संख्या है नंबर, ये 10 से 20 हो सकते हैं। आगे बात करेंगे फिम्ब्राई की, तो फिम्ब्री ये जो है फिम्ब्रीन प्रोटीन से बना होता है, फिम्ब्रीन प्रोटीन से। और ये जो है इसका जो फंक्शन है, इसका जो फंक्शन ये है अटैचमेंट का, कहीं भी अगर बैक्टीरिया को एडहेयर करना है या चिपक अटैचमेंट करना है, चिपकना है, तो उसके में ये मदद करता है। इसका जो नंबर है वो 100 से 200 हो सकता है, इसका जो नंबर है ये 100 से 200। तो ये थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस अपेंडेजेस। अब आगे हम बात करेंगे जीनोफोर के बारे में। तो बैक्टीरिया का जो मेन डीएनए होता है बैक्टीरिया सेल का, उसको कहते हैं हम बैक्टीरियल डीएनए, जो कि होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सर्कुलर होता है और हेलिकल होता है। और उसी साइटोप्लाज्म में एक अलग चीज होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, वो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसमें जो है आपका कुछ भी चीज से जैसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो ये इसका काम मेन रेजिस्टेंस का होता है प्लाज्मिड का। अगला है ग्रेनुल्स। ग्रेनुल्स जो है इसमें होता है पीएचबी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट वेहिकल्स होता है, जो कि स्टोरेज का काम आता है। अब हम बात करेंगे फ्लैजेला के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये फ्लैजेला जो है ये कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें ऊपर वाले पार्ट यहाँ से, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट, जो ऊपर रहता है। इसके बाद बीच में आता है हुक, और ये नीचे 3 आते हैं जो आता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको बेस कहते हैं। तो ये इसको ऐसे याद रहता है, LPSM से याद रखते हैं, यानी कि ये होता है पेरीफेरी, यानी ऊपर में पेरीप्लाज्मिक स्पेस में ये होता है, ये होता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस में पहला जो है पेरीप्लाज्मिक, और ये दोनों जो है साइटोप्लाज्म में होते हैं, ये दोनों आपका साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये जो है आपका ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, ये S और M,
ये दो नीचे से जो है साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये होता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस में, ये होता है हुक जिससे अटैचमेंट होता है, और ये ऊपर वाला पार्ट जो है फिलामेंट होता है। तो ये थे फ्लैजेला। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के ऊपर। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो तरीके से होता है। एसेक्सुअल मेनली जो है मेनली एसेक्सुअल ही होते हैं। इसमें होता है बाइनरी फिजन, यानी कि एक सेल जो है दूसरे सेल में बढ़ जाता है सिंपल माइटोसिस के माध्यम से। तो ये होता है बाइनरी फिजन। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन रहता है तो स्पोर बना के भी रख लेता है, बाद में वो स्पोर जनरेट करता है अनफेवरेबल कंडीशन खत्म होने के बाद। तो ये एक तरीका है। अगर सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल में तीन होता है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन। तो आइए एक एक करके तीनों के बारे में बात करते हैं। तो कंजुगेशन जो है मेनली प्लाज्मिड का ट्रांसफर है, यानी कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे न्यूक्लियस मेन जो न्यूक्लियोइड है जेनोफोर, ये आपका प्लाज्मिड है। ये भी आपका इसका न्यूक्लियोइड है, इसमें प्लाज्मिड नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि हमने पिछले कुछ दिन पहले पिलाई के बारे में पढ़ा था, जो पिलिन प्रोटीन का बना होता है, ये जो है ये ब्रिज बनाता है, सेक्स ब्रिज जो इसको बोलते हैं, और इसके ही थ्रू प्लाज्मिड का ट्रांसफर होता है। जैसे कि ये है, ये पिलाई ही बनाता है दो बैक्टीरिया का बीच में, जैसे ये ब्रिज बना दिया। अब ये जो प्लाज्मिड था ये इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पे ये दो स्ट्रक्चर बनते हैं ये, तो इसको कहते हैं रिलैक्सोसोम, दूसरा है ट्रांसफेरोसोम। ठीक, तो देखिए आप देख सकते हैं ये आसानी से प्लाज्मिड जो है दोनों में ट्रांसफर हो चुके हैं। और न्यू जो डोनर बना है ये न्यू डोनर, देखिए ये है आपका न्यू डोनर, ये आपका न्यू डोनर हो गया। पहले एक ही डोनर था, ये भी आपका न्यू डोनर हो गया, ये न्यू डोनर हो गया। तो देख सकते हैं आप सिंपल जो है प्लाज्मिड का ट्रांसफर हो गया आसानी से। तो कंजुगेशन हमारा खत्म होता है, और इस पे एक डिटेल वीडियो जो है आएगी, शॉर्ट वीडियो। अब है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में जो जानते हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ है, एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक ग्रिफिथ, 1928 में इसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने स्ट्रेप्टोकोकस का दो स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, जिसमें आर स्ट्रेन जो है ए वायरुलेंस था और एस स्ट्रेन आपका वायरुलेंस था, यानी कि ये डिजीज कॉज करता था। तो इसने एक माइस पे एक्सपेरिमेंट किया था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का। अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो 1928 में साइंटिस्ट थे, उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, आर स्ट्रेन लिया और एस स्ट्रेन दो स्ट्रेप्टोकोकस का लिया और माइस लिया। उसने एक्सपेरिमेंट किया कि आर स्ट्रेन लिया और उसमें माइस में इंजेक्ट कर दिया। तो उसने देखा कि माइस जो है एलाइव यानी जिंदा रह गया, नहीं मरा। और उसने एस स्ट्रेन को लिया और माइस में इंजेक्ट कर दिया, तो देखा कि माइस जो है डेड हो गया यानी मर गया। अब उसने क्या किया, एस स्ट्रेन को जो है जो वायरस डिजीज कॉज करता था उसमें, उसको हीट किल कर दिया, यानी कि हीट करके उसको मार दिया असिस्टेंट को। अब फिर उसको माइस में डाला तो माइस क्या हो गया, जिंदा रह गया। अब उसने क्या किया कि आर स्ट्रेन लिया और हीट किल एस स्ट्रेन लिया। उसमें क्या किया, और दोनों को साथ में मिला के जो है माइस में इंजेक्ट किया, तो माइस क्या हो गया, डेड हो गया। यानी कि जो डिजीज कॉज कर रहा था हीट एस स्ट्रेन था, उसको तो हमने हीट किल करके मार दिया, और फिर भी आर स्ट्रेन के साथ मिला के डाल रहे हैं तो माइस मर जा रहा है। और जब सिंगल डाल रहे हैं तो माइस जो है जिंदा रह रहा है। तो इसका क्या कारण था कि जो माइस डेड हो जा रहा था, तो इसमें था कि एस स्ट्रेन जो है ये कुछ तो ट्रांसफॉर्म कर रहा था, यानी कि आर स्ट्रेन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जा रहा था वायरुलेंस में, जो कि पहले ए वायरुलेंस था। तो एस स्ट्रेन से कुछ ऐसा चीज तो निकल रहा था जो आर स्ट्रेन को वायरुलेंस बना रहा था। तो वो जो चीज निकल रहा था वो था इसका डीएनए। तो साइंटिस्ट ने पाया कि ये इसका जो डीएनए है वो आर स्ट्रेन को जो है वायरुलेंस बना दे रहा है, जिसके कारण माइस का जो है डेथ हो रहा है, मृत्यु हो जा रही है चूहे की। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे ट्रांसडक्शन के ऊपर। ट्रांसडक्शन जो है एक ये वेक्टर डिपेंडेंट प्रोसेस है, यानी कि इसमें जो वेक्टर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि ये बैक्टीरिया है होस्ट, और ये बैक्टीरियोफाज है, यानी कि जो बैक्टीरिया को मारता है बैक्टीरियोफाज है। तो इसने क्या किया, ये इस पे बैठा और इसने अपना डीएनए जो है इसमें अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसने इंजर्ट कर दिया इसमें बैक्टीरिया के सेल में। और इसके जो जेनेटिक मटेरियल है उसने क्या किया कि इसके बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसके मदद से उसने अपना कॉपी बनाना शुरू कर दिया। और अपना कॉपी बनाते हुए इसने क्या किया, अपना संख्या बढ़ाया इस सेल के अंदर ही, और सेल को रप्चर करके बाहर फैल गया। तो इस तरह से अपना जो है ये बैक्टीरियोफाज जो है ये अपना रिप्रोडक्शन करता है, इसको कहते हैं ट्रांसडक्शन।
और इसमें भी कंडीशन आते हैं कि एक में होता है कि इसको बिना से जो इसका बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए ये अपना संख्या बढ़ाता है, यानी कि उसी से सब कम लेता है, और एक होता है इसमें अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, उस तब जाके अपना कॉपी बनाता है। तो ये 2 प्रोसेस होते हैं। तो ये हो गया ट्रांसडक्शन। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके, ताकि आने वाले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। धन्यवाद।